हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है गाइस। आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके पर्सन ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है, आज हम वही सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस ऐलान के पीछे क्या आपके पर्सन आपके फेवर में बात कर रहे हैं या आपसे दूर जाने की बात कर रहे हैं, आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सेवन ऑफ वांड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, डेथ। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, द हैंगमैन। दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए गाइस। और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, नाइट ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने आज खुलेआम ऐलान कर दिया है। उस ऐलान में क्या कुछ उन्होंने कहा, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, एक समय था जब आपके पर्सन आपको लेकर पागल थे, आपके आगे पीछे घूमते थे, प्यार का प्याला लेकर आपके पास पहले वही आए थे। आपने बहुत मना किया क्योंकि आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं कि जल्दी से किसी की बातों में आप नहीं आते हैं। लेकिन धीरे धीरे इस इंसान ने आपके साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट दिखाया, इतनी ज्यादा आपकी केयर की कि आप उनके हाथों में चले गए, या ये कह लीजिए कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। और जब ट्रस्ट होता है तब इंसान बहुत सारी ऐसी चीजें डिस्कस कर देता है जो उसके लिए घातक सिद्ध होती है। आपने अपना पास्ट अपने पर्सन के साथ शेयर किया, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने उन्हीं सब बातों को लेकर बड़े बड़े मुद्दे बनाने शुरू कर दिए। एक इंसान जो कल तक आपके पीछे पागल था, अचानक आपके ऊपर ब्लेम करने लग गया। ये सब चीजें एकदम आसान नहीं होती और सहन करना तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि पेज ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आपको लेकर आपके पर्सन बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। आपको किसी और के साथ वो देख नहीं सकते थे। आपकी सुबह शाम
वो आपके ऊपर नजर बनाए रखते थे, उनकी सुबह आपसे होती थी, शाम आपसे होती थी, मतलब इस इंसान को आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा इंसान अगर बदल जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? क्या आपके पैरों के नीचे से जमीन नहीं निकलेगी? क्या आप ये सोचने पर मजबूर नहीं होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक इंसान रातों रात बदल गया? तो हुआ ये कि आप दोनों के बीच में आ गई थर्ड पार्टी, और जब कोई तीसरा दो प्यार करने के बीच वालों के बीच में आ जाता है तो रिलेशन बिगड़ता है। इस चीज में कोई दो राय नहीं, या आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन गलती कहाँ हुई? क्या गलती आपसे हुई या गलती आपके पर्सन से हुई? तो मैं आपको ये कह दूं कि गलती आप दोनों से हुई, क्योंकि अगर थर्ड पार्टी को या किसी तीसरे को आप अपने बीच में इन्वॉल्व कर रहे थे तो आपको ये नहीं पता था कि वो तीसरा आप दोनों के प्यार के बीच में इतनी बड़ी खाई खोद देगा। लेकिन अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। आप दोनों के ऊपर कुछ इस तरह की प्रतिक्रियाएं हुई कि आप उस सब चीजों को समझ नहीं पाए, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि थर्ड पार्टी ने ऐसे ऐसे गेम खेले कि आप दोनों समझ नहीं पाए और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करने लगे। थर्ड पार्टी आप दोनों के माइंड को पढ़ सकती थी। थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में रहकर आप में फूट डलवाने का काम करती रही, और जब वो उस मकसद में कामयाब हो गई तो आपके पर्सन ने अचानक एक डिसीजन ले लिया, अचानक एक ऐलान कर दिया कि उन्हें आपके साथ नहीं रहना, क्योंकि आपके पर्सन ने रातों रात ये फैसला लिया और रातों रात आपसे दूरी बना दी। उन्होंने अपने सारी चीजें भरकर वो दूर चले गए, आपको ब्लॉक कर दिया, आपसे बात नहीं करनी है। आप जितनी कोशिश करें इस इंसान को आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप उनको उन सब चीजों के बारे में याद दिलाते रहे, उन्हें कही हुई बातें उन्हें याद दिलाते रहे, लेकिन इस इंसान को बिल्कुल भी आपकी परवाह नहीं, क्योंकि 6 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन आपसे काफी दूर जा चुके हैं। उन्होंने आपको पीठ दिखा दी है, वो किसी भी तरह से आपसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। तो चीजें बदल गई। चीजें कैसे बदल गई कि एक इंसान कल तक बिल्कुल सही था, आज सुबह खड़ा होकर वो एक ऐलान कर देता है और आपको ब्लॉक कर देता है, और उसके लिए चीजें इतनी आसान कैसे हो गई? कल तक जो इंसान आपके बिना रहने की सोचता नहीं था, और अगर सोचता भी था तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे, तो आज ऐसा उसको क्या मिल गया कि उसने आपसे इतनी दूरी बना ली और उसको कोई लेना देना नहीं है? तो दूरी बनाई नहीं बल्कि दूरी बनवाई गई। आपके पर्सन के ऊपर कुछ इस तरह की चीजें एक्टिव की गई कि आपके पर्सन हैंग्ड हो गए, वो कोई डिसीजन नहीं लेना चाहते, और उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि उनके बस में कुछ नहीं है। जब कोई इंसान ये कह दे कि उसके बस में कुछ नहीं है तो समझ जाइए कि वाकई में ही उसके बस में कुछ नहीं है, क्योंकि वो किसी और के हाथों की कठपुतली बन गया। क्योंकि जो इंसान कल तक अपने फैसले खुद लेता था, अचानक अगर वो आपको ये कह रहा है कि उसकी फैमिली इंपॉर्टेंट है या उसके फ्रेंड इंपॉर्टेंट है या उसकी जॉब इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको बेवकूफ नहीं बना रहा, वो खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ना तो खुद के साथ जस्टिस कर पा रहा है और ना ही आपके साथ। लेकिन आपके पर्सन ने खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया, और सबसे बड़ी बात कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में इन आउट करने लगे। क्यों? क्योंकि आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते। वो किसी भी कंडीशन में आपके पास आए, कुछ भी आपसे करने को कहे, आप सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। क्यों? क्योंकि आप उस पर ब्लाइंड फेथ करते हैं। आपने अपने जीवन को उसके हाथ में दे दिया। अब आपको ऐसा लगता है कि अब ये इंसान जो चाहे आपके साथ कर ले। तो ये सब चीजें अगर आप उनके साथ करते रहे तो ऐसा इंसान आपको इजी ही लेगा ना। उसको लगेगा कि शायद आपके पास कोई काम नहीं है, आप बिल्कुल उसी के ऊपर डिपेंड है। जब आप किसी को ये शो कर देते हो कि आप उस इंसान के ऊपर डिपेंड हो, तो समझ जाइए कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। और उससे भी बड़ी गलती अगर आप अपना पास्ट किसी इंसान के साथ शेयर कर रहे हो, तो इसका मतलब आप एक और बड़ी गलती कर रहे हो। आप आग में घी डालने का काम कर रहे हो। वही सब चीजें आपसे हुई। आपके पर्सन ने अचानक खुद को हैंग पोजीशन में कर लिया। अचानक ये इंसान इतना ज्यादा बदल गया जिसकी आपको बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, क्योंकि द हैंगमैन का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय कोई डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं थे जब उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, या आपको उन्होंने जो है ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। हर जगह से वो चाहते थे कि आप उन्हें देख ना पाए कि वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसा कौन करता है? ऐसा वही करता है जिसकी एनर्जी या तो बहुत लंबे समय से चेंज हो रही थी, आप नहीं समझ पाए, या अचानक उसके ऊपर कुछ ऐसी चीजें हावी हो गई कि वो इंसान अपने आपे में नहीं रहा। लेकिन कब तक?
कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो, अगर प्यार में ताकत हो तो उससे बड़ा कोई जादू नहीं होता। मेरा ये मानना है कि प्यार में कोई ज़ोडिएक साइन, कोई भी चीज मायने नहीं रखती। अगर आपने किसी से प्यार किया, चाहे आप किसी भी उम्र में है, किसी भी चीज में अगर आपने प्यार किया और अगर वो प्यार सच्चा था तो आपको जस्टिस मिलना चाहिए, क्योंकि सामने वाला इतना भी इनोसेंट नहीं था कि वो आपके कहे अनुसार घूमता चला गया। उसने भी बहुत सारी चीजें सोच समझकर आपके साथ आगे बढ़ने का फैसला किया होगा। तो अचानक ये बदलाव क्यों? अचानक बदलाव इसलिए क्योंकि उनके ऊपर कुछ इस तरह की एनर्जी वर्क कर रही थी कि वो चीजों को समझ नहीं पाए, और आपने जब समझाने की कोशिश की तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि समझ तो आप भी नहीं पाए। क्योंकि कहते हैं ना कि जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम 3 5 13 नहीं कर रहे होते। हमारे दिमाग में किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर दिखाना या किसी से आगे निकलने की होड़ नहीं होती, क्योंकि प्यार प्लान करके नहीं किया जाता। हाँ, प्यार होने के बाद आप प्लानिंग कर सकते हो अपने फ्यूचर को लेकर, आने वाले टाइम को लेकर। तो आपके पर्सन ने भी आपसे वो सब चीजें, वो सब प्लानिंग की थी, लेकिन जब उसे निभाने का टाइम आया तो आपके पर्सन ने आपको अंगूठा दिखा दिया, जिसकी वजह से आप काफी हर्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं कि यूनिवर्स हर उस इंसान का साथ देती है जो प्यार में सच्चा होता है, जिसे प्यार में धोखा मिला होता है। अगर आपने प्यार में धोखा खाया, अगर आपने इस रिलेशन में सिर्फ दिया ही दिया और आपको मिला कुछ भी नहीं, अगर सब कुछ देने के बाद भी आज आपके हाथ खाली हैं, अगर आपके दिल के किसी कोने में एक कसक बाकी है और आप उस इंसान को बद्दुआ नहीं दे सकते, लेकिन उसके बाद भी दुआ के लिए भी आपके हाथ नहीं उठ रहे, तो कहीं तो कुछ कर गलत हुआ कि आप आज उस इंसान के लिए अच्छा नहीं सोच पा रहे हो। तो ऐसे इंसान को यूनिवर्स अपनी शरण में ले लेती है और कहते हैं कि अगर प्यार सच्चा हो तो पूरी कायनात खड़ी हो जाती है। तो हो सकता है कि आपके प्यार में इतना ज्यादा असर है कि यूनिवर्स आपके फेवर में नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला था हेरोफेंट का कार्ड, जो ये दिखाता है कि यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ। यूनिवर्स ये भी मानती है कि आप अपने प्यार में सच्चे थे। यूनिवर्स ये भी मानती है कि आपने अपनी हर परीक्षा बड़े ही अच्छे नंबरों से पास की। तो कमी कहाँ रह गई? कमी रह गई सामने वाले के प्यार में, कमी रह गई सामने वाले के स्वार्थ में, कमी रह गई सामने वाले की नीयत में, और उन सब चीजों का खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। और अगर आपने वो सजा भुगती जो गलती आपने की ही नहीं, तो यूनिवर्स आपके फेवर में है, क्योंकि कहते हैं कि कोई कुछ भी कर ले, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और अगर खुदा आपके फेवर में है, अगर खुदा ये मानता है कि जो आप डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिला, तो आपको रोने की, कलपने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि ऊपर वाला आपकी किस्मत में कुछ नया लिख रहा है, और वो नया इतना अच्छा होगा कि शायद आपके पर्सन को खुद के ऊपर ग्लानि होगी। और शायद ऐसा हुआ भी, क्योंकि अगर यूनिवर्स आपके फेवर में है तो आपके पर्सन जितना मर्जी दूर जाना चाहे, ये इंसान आपसे दूर नहीं जा सकता, क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि सामने वाले ने आपके साथ क्या गलत किया, क्योंकि आप भगवान से ये नहीं कह रहे कि सामने वाले ने गलत किया आप उसे सजा दो। आप ये कह रहे हो कि आपका प्यार सच्चा है, इसलिए सामने वाले को आपके सामने आकर चीजों को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि जब कहीं बातें अनकही रह जाती हैं तो वो बातें हमेशा दो लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करती रहती हैं। अगर आपके पर्सन को आपके साथ नहीं रहना था या कोई थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, तो आपके पर्सन को आपके साथ मिलकर उन चीजों को क्लियर करना चाहिए था। लेकिन आपके पर्सन चाहते थे कि बिना कुछ बताए गायब हो जाए, और शायद इसीलिए यूनिवर्स इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रही, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान एक कदम आगे चलता है, 4 कदम पीछे देखता है, एक कदम आगे चलता है, 4 बार पीछे देखता है। तो इसका मतलब कुछ तो है जो इस इंसान से छूट गया, कुछ तो है इस इंसान के अंदर जो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। अगर ये इंसान इतना खुश है, इसने अचानक आपसे दूरी बनाई, तो फिर क्यों ये इंसान आगे नहीं जा पा रहा? ये क्यों बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है? ये पीछे मुड़कर इसलिए देख रहा है क्योंकि इसने एक ऐसे इंसान को धोखा दिया, एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया जो शायद इसको यूनिवर्स कभी भी माफ नहीं कर सकती। और यही वजह है कि ये इंसान जितना आगे बढ़ने की कोशिश करता है, उतना ही ये इंसान पीछे
जो है वो आ जाता है। अब अगर आपकी पर्सन जो है वो चीजों को जज कर रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन को लगता है कि कुछ तो गलत हो गया, और जब हम पे खुद बीतती है तब हमें समझ में आता है कि हमसे क्या गलत हुआ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन अपनी गलती को जज कर गए हों। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने कुछ ऐसी ऐसी लीला रच दी है कि आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने जैसी करनी वैसी भरनी कर दिया हो और आज आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, जल्दबाजी में फैसला ले लिया। फैसला आपने लिया और वो फैसला सही नहीं था, इसलिए यूनिवर्स को आपकी लाइफ में इंटरफेयर करना पड़ा। और अगर यूनिवर्स अब इस प्यार के बीच में आ गई है तो भाई जो सच्चा है उसको जस्टिस मिलेगा और जो गलत है उसको उसकी सजा भी मिलेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स ये मानती है कि आपके साथ जजमेंट नहीं हुआ, आपको वो चीज नहीं मिली जो आप डिजर्व करते थे। आप बहुत कुछ डिजर्व करते थे क्योंकि आप प्यार में सच्चे थे, लेकिन आपकी पर्सन ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया क्योंकि वो जो थे वो कहते हैं ना कि कान के कच्चे थे कह सकते हैं, या वो प्यार में कच्चे थे, यानी कि उन्होंने सच्चा प्यार ही नहीं किया। क्योंकि अगर उन्होंने सच्चा प्यार किया होता तो कोई भी चीज उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती थी, क्योंकि जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि समय रहते ये इंसान चीजों को जज नहीं कर पाया और इसने अपनी लाइफ की तो लंका लगाई, आपकी लाइफ भी बर्बाद कर दी। तो इस इंसान को सिर्फ एक कर्मा नहीं भुगतना बल्कि दो दो कर्मा भुगतने हैं, और यूनिवर्स इस इंसान को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि इस इंसान को अब वो भी ऐलान करना होगा जो इसने उस समय ऐलान नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब इस इंसान के लिए वो सब चीजें इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जब हम किसी से दूरी बनाते हैं तो हम कुछ ऐसी कहते हैं ना बाधाएं अपने आगे कर देते हैं, इतनी सारी मुसीबतें हम कर देते हैं कि अब अगर वहां से निकलना चाहें तो इतना आसान नहीं होगा। अगर मान लो कोई इंसान दलदल में गिर गया तो उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। लेकिन उसके बाद भी जब तक इंसान दलदल में फंसता है, उसे जब रियलाइज होता है कि वो दलदल में फंस गया तो वो कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन वो इतना आसान नहीं होता। तो आपके पर्सन भी वही कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके पर्सन को चीजें क्लियर कर दी हैं। आज वो सिचुएशन आपके पर्सन के सामने आ गई है जो शायद आपके पर्सन ने कभी सपने में भी नहीं सोची थी। जैसे आपने ये नहीं सोचा था कि आपके पर्सन आपको धोखा दे सकते हैं, वैसे आपके पर्सन ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम में इतनी जल्दी उनको कर्मा मिलेगा, लेकिन कर्मा उनको मिल रहा है क्योंकि यूनिवर्स उनके साथ या आपके साथ जस्टिस करना चाहती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला 7 ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लगातार प्रयास कर रहे हैं उस दलदल से निकलने का, लेकिन आपके पर्सन उस मुसीबत से निकल नहीं पा रहे क्योंकि आपके पर्सन ने गलती से ही सही पर बहुत बड़ी गलती की। आज आपके पर्सन को आगे बढ़कर ऐलान करना होगा, वो सच बोलना होगा जो आपके पर्सन ने उस समय नहीं बोला। और सबसे बड़ी बात यह कि आपके पर्सन आपसे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये इंसान आपके आगे पीछे घुमा करता था प्यार का प्याला लेकर। इस इंसान को कुछ नहीं चाहिए, इस इंसान को सिर्फ आप चाहिए। सुबह शाम दोपहर हर एक एक मिनट की आपकी रिपोर्ट लेने वाला ये इंसान अचानक बदल जाता है, तो चीजें भी बहुत देर से काम कर रही होंगी, बहुत समय से इस इंसान के ऊपर काम चल रहा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि अगर प्यार सच्चा है तो कहीं ना कहीं सिर चढ़कर बोलेगा ही बोलेगा। तो आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की एनर्जी हो रही है। आज वो पॉजिटिवनेस जो है ना वो डेविल में बदल गई है। जो आपको पाने की इच्छा है ना वो हर हालत में पाने की हो गई है। आज आपके पर्सन आपको सही या गलत तरीके से पाना चाहते हैं। वो आपके फिजिक्स से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हैं और आप किसी और के साथ जाएं ये उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और जैसे ही आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई आ सकता है, या यूनिवर्स ने कुछ ऐसी पिक्चर क्लियर की है कि आपके पर्सन चीजों को समझ नहीं पा रहे, आपको पाना उनकी बहुत बड़ी वो हैबिचुअल हो रही है, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके हाथ से बहुत बड़ी चीज निकल रही है। तो अब आपके पर्सन को करना पड़ रहा है ऐलान, और वो ऐलान उनको अकेले में नहीं बल्कि सबके सामने करना होगा, क्योंकि इस समय उसकी एनर्जी जो है वो डेविल की एनर्जी, और डेविल किसी भी चीज से नहीं डरते, वो अपनी बात को करके ही दम लेते हैं। अगर ये इंसान इतनी नेगेटिव एनर्जी में है तो ये चाहे नेगेटिव तरीके से ही सही, लेकिन ये उस जगह से निकलने की कोशिश करेंगे और आपको पाने की भी कोशिश करेंगे। इस चीज में
कोई दो राय नहीं। और शायद इसीलिए इस इंसान ने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते। और ये सबसे बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, ये सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि ये इंसान आज आपसे दूर है। ये इंसान आपसे सब कुछ चीजें खत्म कर चुका, लेकिन उसके बाद भी ये इंसान आपके बिना रह नहीं सकता। और ये ऐलान इस इंसान ने कर दिया है कि इसे आपके पास आना है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, और वो भी बॉटम ऑफ द डेक मिला है, नाइट ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। भाई ऐलान कर चुके हैं वो, उन्होंने वो चीजें देख ली, कर्मा भुगत लिया, यूनिवर्स का जस्टिस भी देख लिया। अब आपके पर्सन को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये इंसान अगर आपसे दूर हुआ तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एनर्जी थी, और उस नेगेटिव एनर्जी को अगर पार करके ये इंसान आपके पास आ रहा है, और अगर इसने ऐलान कर दिया है सबके सामने कि ये अब आपके बिना नहीं रह सकते, तो इसका मतलब आप दोनों के बीच में जो दूरी आई उसका अंत होने वाला है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे एक और स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला है, डेथ का कार्ड, जो एक रीयूनियन को दिखाता है। और अगर रीयूनियन का कार्ड जजमेंट के कार्ड के साथ आया है, हेरोफेंट के कार्ड के साथ आया है, डेविल के कार्ड के साथ आया है, तो इसका मतलब रीयूनियन होगा। चीजें नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही हैं, और जब आपके पर्सन के ऊपर नेगेटिव एनर्जी थी तब ये चीजें बिगड़ी। लेकिन आज अगर आपके पर्सन खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनके अंदर वो सामर्थ्य आ गई है कि वो सबके सामने आपको एक्सेप्ट करें, आपको वो रिस्पेक्ट दें जो आप डिजर्व करते हैं। और अगर यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, तो आपके पर्सन को ये रीयूनियन करना ही होगा, और सबके सामने करना होगा। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन बहुत दूर जा चुके हैं। आप दोनों की बात करूं तो आपके पर्सन आपको बहुत कुछ आपके साथ उन्होंने कमिटमेंट किए थे, लेकिन थर्ड पार्टी ने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन हो गए हैंग्ड, और वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाए। पर आप यूनिवर्स की शरण में है, यूनिवर्स आपके फेवर में है, इसलिए आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। यूनिवर्स आपके साथ जजमेंट करना चाहती है, और शायद इसीलिए आपके पर्सन वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो डेविल की एनर्जी में हर हाल में आपको पाना चाहते हैं। उन्होंने खुलेआम ये ऐलान कर दिया है कि उन्हें आपके पास आना है, और अगर वो आपके पास आते हैं तो आपके साथ रीयूनियन करेंगे, आपके प्यार का रीबर्थ होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।